नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अशोक के फूल नामक निबंध। यह निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है अशोक के फूल। हम अशोक के फूल पढ़ने से पहले कुछ तत्वों पर गौर कर लें। हजारी द्विवेदी जी के उनके व्यक्तित्व पर थोड़ा गौर कर लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कई सारे निबंध लिखे हैं, जिसमें अशोक के फूल, देवदारू, शिरीष के फूल, कुटज, आम फिर बोरा गए, आम फिर बोरा गए, वसंत आ गया, वसंत आ गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, भारतीय संस्कृति की देन, भारतीय संस्कृति की देन। इसके अलावा एक और निबंध है परंपरा और आधुनिकता। ये सारे निबंध द्विवेदी जी के आत्मपरक निबंधों में आते हैं। हमने पढ़ा था, निबंधों के प्रकार में पढ़े थे ना हमने। जैसे शुक्ल जी का निबंध है वो विचारात्मक में आता है। इसी तरह द्विवेदी जी के निबंध आत्मपरक निबंध आते हैं, जिसमें व्यक्तित्व, लेखक का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है, विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जबकि हमने श्रद्धा और भक्ति में पढ़ा कि लेखक का व्यक्तित्व साथ साथ है और उसमें विषय का भी बराबर योगदान है। ठीक है। आत्मपरक निबंध को हम एक तरह से ललित निबंध भी कह सकते हैं, जिसमें आपको कोई फालतू ऐसे लगेगा नहीं, बोरिंग नहीं लगेगा। ललित निबंध, ठीक है। इसको पढ़ने में आपको जैसे ऐसा रहेगा जैसे कविता, कहानी वगैरह कुछ न कुछ पढ़ रहे हो, एक साथ समावेश हो गया है। बोझिल और बोरिंग न लगने, ठीक है। इसके अलावा जो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने जो निबंध वगैरह लिखे हैं या फिर जो भी साहित्य रचा है इन्होंने, चाहे आलोचना की हो, चाहे उपन्यास लिखे हो, उन सब में इन्होंने भारतीय जो परंपरा है पुरातन, उसको महत्व दिया है। जैसे दो तरह के लेखक माने जाते हैं आलोचना में, जैसे शुक्ल जी और हजारी प्रसाद जी का चलता है कि भाई बहुत एक दोनों के वाद विवाद में बहुत ज़्यादा रहता है कि एक दोनों को बढ़ के दोनों को साथ में लेकर ही पढ़ने पर हिंदी साहित्य की इतिहास या फिर हिंदी साहित्य की आलोचना पूरी मानी जाती है। क्योंकि जहाँ पे शुक्ल जी ने वर्तमान, जब साहित्य लिखा जा रहा था उस समय की वर्तमान स्थितियों के आधार पर वर्णन किया है, यानी कि विधेयवादी है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जिस समय जो साहित्य रचा जा रहा था उस समय की क्या परिस्थितियां थी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, उस आधार पर उन्होंने आलोचना की। और जबकि ये द्विवेदी जी हैं, इन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति तो ठीक है, लेकिन उस स्थिति को बनने के लिए भी उस साहित्य को रचने के लिए कहीं कोई एक परंपरा भी तो उसके पीछे काम करती है, और वो परंपरा को आधार बनाकर उन्होंने लिखा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर अपन दोनों का अंतर समझ सकते हैं। भक्ति काल का उदाहरण लेकर, भक्ति काल को
भक्ति काल को शुक्ल जी ने कहा था, जो भक्ति काल है, शुक्ल जी की आलोचना में भक्ति काल का उन्होंने कहा कि जो भक्ति काल है वो मुस्लिम या इस्लाम आक्रमणकारियों के कारण, जो आक्रमणकारी आए उन्होंने उसके कारण जो हमारी संस्कृतियों के अंदर टकराव आया, तो वो मंदिर मस्जिद वगैरह मंदिर तोड़ने लगे, मस्जिद बनाने लगे। तो एक तरह से हमारे जो धर्म के ऊपर आघात हुआ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने पौरुष से हताश यानी जाति के लिए ईश्वर की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जबकि द्विवेदी जी ने कहा, उसी चीज को द्विवेदी जी ने कहा कि जो भक्ति काल आया है वो इस्लाम आक्रमण के प्रभाव के रूप में नहीं है। अगर वो इस्लाम आक्रमण के प्रभाव के रूप में होता तो भक्ति काल का उदय उत्तर भारत में होता, न कि दक्षिण भारत में। जबकि हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो भक्ति काल का उद्भव है वो 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, जबकि जो भक्ति काल का ऐसे उद्भव भारत के अंदर देखें तो दक्षिण के अंदर 7वीं से 8वीं शताब्दी के अंदर उद्भव हो गया था। ठीक है, तो यही दोनों के अंतर परंपरा का अंतर है। इस द्विवेदी जी ने कहा था कि अगर मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति काल का उद्भव वैसा ही होता, ठीक आज जैसा है। ठीक है, उन्होंने परंपरा को भी महत्व दिया। जैसे ग्रेसन का भी भक्ति काल के आधार पर एक उन्होंने कहा था, जॉर्ज ग्रेसन ने कहा कि जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य में या भारत के अंदर एक बिजली की कौंध की तरह आया। जबकि द्विवेदी जी ने कहा कि ग्रेसन ने बिजली की कौंध तो देख ली, पर उसके पीछे जो कई सालों से जो मेघ इकट्ठे हो रहे थे, जो बादल इकट्ठे हो रहे थे, वो उनको न देख पाए। तो इनका मतलब दृष्टिकोण तो जो था वो था पारंपरिक, मतलब जो परंपरा को भी देखते हैं कि उसके पीछे कोई न कोई वजह है। ठीक है, और जो इनके साहित्य में निबंध में अपन को देखने को मिलेगा, एक तो आत्मप्रक निबंध है, और इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत बहुआयामी है, यानी कि बहुत अलग अलग आयामों के अंदर, मतलब एक ही चीज को वो कई उदाहरणों और कई चीजों से आपको समझाते हैं। और और इनका जो सृजनात्मक व्यक्तित्व सामने आता है। द्विवेदी जी के निबंध में मानव मूल्य के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा, भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा, भविष्य के प्रति गंभीर चिंतन, भविष्य के प्रति गंभीर चिंतन, जीने की, मानव की जो जीवन जीने की इच्छा है, जिजीविषा है, उसमें पूर्ण विश्वास, मानव की जिजीविषा में पूर्ण विश्वास, इनके जो साहित्य में अपन को देखने को मिलेगा, एक तो इतिहास बोध भी देखने को मिलेगा, और वो जागृत इतिहास बोध, सोया हुआ नहीं। जैसे मतलब इतिहास में ऐसा है, इतिहास के उससे आपको सीख मिले और वो तोड़ मरोड़ के पेश न किया गया हो। जैसे कि कुछ जो सही है वो सही को सही दिखाया, मतलब गंभीर चिंतन उनके साहित्य का जो इतिहास में भी देखने को मिलेगा। और जो भविष्य के प्रति इनकी है, जो एक आशापूर्ण दृष्टि भी देखने को मिलती है। गंभीर चिंतन तो हो गया ना। जो साहित्य के अंदर भी इनको गंभीर चिंतन देखने को मिलता है, और जो जागृत इतिहास बोध,
जागृत इतिहास बोध, गहन चिंतन या फिर गहन अध्ययन भी कह सकते हैं, गहन चिंतन या अध्ययन। इनके साहित्य को मतलब आपको पढ़ के लगेगा कि इन्होंने मतलब काफ़ी इतिहास को पढ़ा है, काफ़ी चीज़ें इनको पता है, मतलब एक तरह से पांडित्य, पढ़ने वाला जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं पांडित्य, भाई ये पंडित हो गया है, वैसे ही इनके साहित्य में पांडित्य का गुण भी देखने को मिलेगा। और जो कहानी ये कहते हैं उसमें कथा कौतुकी होती है। कथा कौतुकी यानी कि बात कहने की ऐसी कौशल कि आदमी को बोझिल न लगे वो बात, उसमें ऐसा रस आया आदमी को पढ़ने में कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, भाई पढ़ते जाओ। आदमी कोई बात कह रही है तो एक बात, जैसे अपन गांव में कहते हैं ना, कोई कहता है भाई कि ये बहुत बड़ा गपेड़ी है, तो वैसे ही वो गपेड़ी यानी कि बात कहने का अंदर उसके ढंग है कि उसके लोग बातें करने के सुनने के लिए बैठे रहते हैं। बाकी कई ऐसे लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यार पता नहीं क्या कह रहा है, पका उबाऊपन आ जाता है उसमें, पकाऊपन उबाऊपन, ठीक है। और इसकी जो भाषा शैली है, उन्होंने बहुत ही आसान भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। ये अपने साहित्य में तत्सम भाषा के, संस्कृत के जो तत्सम रूप है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु वे शब्द ऐसे होते हैं कि जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए। उनका एकदम वो नहीं होते कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड या फिर बहुत ही ज़्यादा भारी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ जो आसानी से तत्सम की ओर झुकी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने तत्सम, अर्धतत्सम, विदेशी जितने शब्द है सबका मतलब लेते हैं, अपने साहित्य के अंदर स्थान दिया है बहुत ही। तो उनकी भाषा एक आसानी से और इसके साथ साथ संस्कृत के साथ साथ इन्होंने जो लोक भाषा है, जो हिंदी, संस्कृत, हिंदी और जो लोक भाषा है उसके भी शब्दों को उसमें समावेश किया है। तो उससे क्या आता है कि कोई भी आदमी पढ़े, चाहे वो विद्वान पढ़ ले या फिर नॉर्मल पढ़ा लिखा आदमी पढ़ ले या फिर गांव का जो साक्षर इंसान है या फिर उसको पढ़ के सुना दो तो वो भी समझ जाएगा। ऐसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है तो आसानी से आदमी समझ सके उसको। और इनकी जो इनके अंदर फकड़ाना मस्ती दिखती है, जो कबीर के अंदर दिखती है ना, कि भाई जो बात है वो कह देते हैं, कोई डरने की वाली वो सोचते नहीं है कि भाई किसी से क्या डरना, ठीक है। और ये अपनी बातों को समझाने के लिए कई सारे उदाहरण देते हैं गंभीर, मतलब आसानी से समझ में आए उसके लिए कुछ भी करो। बात को समझाने के लिए होता है, अलग अलग उदाहरणों से मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। जो अशोक का फूल निबंध है इनका, जो अशोक का फूल निबंध है, ये इसी नाम के इनके निबंध संग्रह से लिया गया है। अशोक के फूल नाम के निबंध संग्रह से लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो अशोक के फूल है वो भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, संस्कृति सभ्यता के, जिसको भुला दिया गया है, एक प्रतीक के रूप में इन्होंने लिया है। कि जो जैसे अशोक के, इन्होंने कहा है कि भाई मेरे को अशोक के फूल देख के मन दुखी हो जाता है, तो वैसे ही ये भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक के रूप में लिया है। तो मतलब कि भारतीय संस्कृति को देख के आज ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी भारतीय संस्कृति को लोगों ने भुला दिया है, तो उसको देख के दुख होता है, ठीक है। इन्होंने बाद में और भी अलग अलग, फिर उसके निबंध के अंदर अलग अलग उदाहरणों से समझाने की कोशिश की है कि भाई अशोक के फूल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्यों है। और उसके साथ साथ उन्होंने संस्कृति की कई सारी चीज़ों को इन्होंने लिया है। इन्होंने कहा है कि अशोक के फूल का पहली शताब्दी के आसपास बहुत महत्वपूर्ण, पहली सदी के आसपास, ईसा की पहली सदी के आसपास महत्वपूर्ण स्थान था। साहित्य में हो, चाहे धर्म की स्थिति में हो, चाहे लोक में हो, या फिर किसी में भी शैली में हो, साहित्य में हो, सबके अंदर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। परंतु धीरे धीरे इस्लाम आक्रमणकारी आए और उसके बाद में ऐसा हुआ कि अशोक के फूल को धीरे धीरे भुला दिया गया। यानी कि इस्लाम आक्रमण के कारण आप देख सकते हो उसके बाद में हमने कई सारी चीज़ें, संस्कृति भी छोड़ दी। जैसे एक तरह से अपन देखते हैं स्थापत्य कला, जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, भारतीय संस्कृति के पास स्थापत्य कला बहुत जोर की थी। जब भी साउथ के, आप दक्षिण के मंदिर देख लीजिए, उसमें कई सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर बना रखे होंगे, गोपुरम वगैरह। लेकिन जब उत्तर भारत में इस्लाम आक्रमण हो गया तो वहाँ के वो उस समय के स्थापत्यकार थे, उन्होंने अपने राजाओं को खुश करने के लिए ही चीज़ें करते थे, बनाते थे।
तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्थापत्य पर भी मुगल प्रभाव पड़ा या फिर जो मुस्लिम प्रभाव पड़ा, तो वो उन्होंने अपना तो छोड़ दिया और वो चीज़ें अपना ली, क्योंकि उनको तो जब राजा महाराजा जो बनाएंगे पैसे उन्हीं के पास थे, तो वही कहेंगे वैसे ही बनाएंगे। तो धीरे धीरे वो अपने जो पुरानी चीज़ें थी उनको भी भूलते गए। इनमें एक बताया गया है कि जो अशोक का फूल है उसको भी जब इस्लाम आक्रमणकारी आए तो उसको याद तो रखा गया, पर ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध और विक्रमादित्य वगैरह को रखा गया। और ये दोनों ही इतिहास के अंदर बहुत महान हस्तियाँ हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर और देखने को मिलता है कि अलग अलग कैसे अशोक का फूल का महत्व है और क्यों क्या कहा जाता है। ये कहते हैं कि अशोक का फूल है जो कालिदास के साहित्य में बहुत जमकर आया है। ऐसा नहीं है कि कालिदास के साहित्य से पहले किसी को लोगों को पता नहीं था कि अशोक का फूल भी कोई है या फिर अशोक का पौधा है। ये कह रहे हैं कि उससे पहले भी लोगों को जानकारी थी, पर कालिदास ने अपने साहित्य में अशोक के फूल को जो स्थान दिया है वो दुर्लभ है, वो कहीं नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। उसके अपने उस साहित्य के अशोक के फूल को स्थान को बढ़ा दिया साहित्य के अंदर भी और संस्कृत समाज में भी। पर बाद में धीरे धीरे लोगों ने उसको भुला दिया। और ये कहते हैं कि जो अशोक का फूल है वो राजकुमार रानियां वगैरह थी ना, उनके जो पायल पहन के स्त्रियां आती थी, उनकी कोमल आघात से, मतलब वो नीचे तने पे जाके धीरे से टच करती पैर को और वहां से के ऊपर से फूल आते फट से। मतलब ऐसा बताया गया है, उपमा दी गई है कि ऐसे मतलब नरम से आघात से फूल आते थे, यानी कि कितने हो सकते हैं सुंदर फूल होंगे फूल वो। ठीक है, और उसके बाद में क्या, फूल दो तरह के थे अशोक के फूल, एक सफ़ेद और एक लाल। जो सफ़ेद फूल है वो तंत्र मंत्र क्रियाओं में यूज किए जाने लगे और किए जाते थे, और जो लाल फूल है वो स्मरण वर्धक मतलब चीज़ों के लिए यूज होता था, दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए, जैसे अभी है ना ग्लूकोज, वो कौन से हॉर्लिक्स बोर्नवीटा वगैरह वैसे। तो वैसे चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके बाद में इन्होंने अशोक की कई सारे मतलब जानकारी, फूल के बारे में जानकारी देते हुए कहा, चीज़ें बताई कि पहले कैसे अशोक का फूल आया, और ये फूलों की परंपरा मतलब हमारे पास शायद ये था नहीं। इसके अलावा भी मतलब कई सारे ऐसे फूल हैं जिनका मतलब किसी ऐसा लगता है कि कहीं और से लिए गए हैं। जैसे इसके लिए एक कहा कि भारत की संस्कृति के अंदर कई सारे लोग आए, जैसे शक आए, हूण आए, असुर आए, आर्य आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, और ये सारे लोग आए। और इन्होंने क्या किया कि भारतीय जो संस्कृति है उसको एक नया रूप दिया उसको। इसी कारण जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा, महामानव समुद्र। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो इतने जातियां थी, इतने लोग आए, और इन्होंने सबने मिलके भारतवर्ष को एक अच्छा देश बनाने के लिए यूज लिया, या फिर मतलब उसमें इस अपना योगदान दिया। ठीक है, और जो ये कहते हैं कि जो ये गंधर्व थे, गंधर्व और बाद में एक नाम और आता है कंदर्प, ये दोनों यक्ष और ये गंधर्व वगैरह एक ही जैसे जातियाँ थी, सिर्फ नाम का कंदर्प और ये गंधर्व का नाम का अंतर था। इसमें कहते हैं कि जो कंदर्प और कंदर्प जो नाम है वो बाद में काम देवता का हो गया। ठीक है, तो कहते हैं कि अशोक के दिन मतलब इसमें कहा गया है कि अशोक के पेड़ की पूजा होती थी। जो स्त्रियां थी जिनके बच्चा नहीं हो रहा है वो वहाँ जाके अशोक की पेड़ की पूजा करती थी, और बाद में उनको ये होता था, जैसे कहते हैं कि भाई ये यक्ष वगैरह ये सही असल रूप में कामदेव की इनकी पूजा होती थी, यक्षों की, गंधर्व की। वो मतलब कहते हैं कि उसमें अशोक के फूल में वो निवास करते थे। ठीक, और इसके बाद में ये सबसे बड़ा दुख इनको अशोक को यानी आचार्य द्विवेदी जी को ये हो रहा है कि अशोक के फूल को तो भुला दिया गया, उसका कोई दुख नहीं है, थोड़ा दुख हो रहा है, पर सबसे बड़ा दुख तो ये है कि वो दुख के ऊपर जले का नमक है, जले हुए पे नमक लगा रहे हैं। ऐसी बात है कि जो अशोक का फूल था उसको तो लोगों ने भुला दिया, और जो उत्तर भारत में एक तरंग आए थे, मतलब जो तरंग वाला ऐसा पता होता है ना, एक ऐसा पत्ता होता है जो जिसको अशोक कहा दिया जाए, पेड़ अशोक का पेड़ कहा जाता है, जो ये क्रिसमस ट्री की तरह होता है,
आम लोगों के हर घरों के बाहर देखने को मिल जाता है। तो उस पत्ते, इस नहीं फूले पेड़ को, मतलब इसके ऊपर फूल नहीं आते, बस एक लंबा सा दिखने को अच्छा सा लगता है, तो उसको अब अशोक कहा जाने लगा है, जबकि वो अशोक नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो काम देवता है, काम देवता ने कंदर्प जो है, काम देवता का नाम है, जिसको मनोदेवता भी कहा, मनोजन्मा देवता भी कहा जाता है। मनोजन्मा यानी कि मन के अंदर जन्मा। मन के अंदर जन्मा क्यों कहा जाता है कि यार, एक वो भी कहा जाता है अनंग, जिसका कोई अंग नहीं है। जिसका कोई अंग नहीं है उसको भी काम देवता के रूप में कहा जाता है। एक स्टोरी है कि शिव और पार्वती जी शादी हो गई, और बाद में जब शिव जी प्रेम से छोड़ के वहाँ पे वैरागी बन के बैठे हुए थे, तो ये पार्वती जी ने कहा कि भाई, काम देवता को बोला कि थोड़ा कुछ करो उपाय। काम देवता प्रेम के देवता माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम रति है, जो श्रृंगार का मूल भाव भी रति है। तो एक प्रेम के देवता माने जाते हैं। तो पार्वती जी ने बोला भाई, और पार्वती जी सबकी देवी, मानने तो पड़ेगी आज्ञा। अब शिव जी से डरे, पर फिर भी आज्ञा माननी जरूरी थी। वो गए, तीर चलाया, शिव जी को आ गया गुस्सा, शिव जी ने भस्म कर दिया वहीं के वहीं। चलो कि भाई हमारे ऊपर आ रहे हो, हैं कि बाप बाप होता कहाँ घुस रहे हो। पार्वती जी आई, पार्वती जी ने समझाया कि भाई ये तो मैंने भेजा था, आपने ये क्या कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो हो गया, एक काम करते हैं, अब ये लोगों के मन के अंदर रहेंगे। तो इसीलिए बाद में अब जो लोगों के जो प्रेम और जो आता है, वो लोगों के मन के अंदर आता है। कहता है ना भाई, इनके मन के अंदर कामदेव जी आ गए हैं। तो वही प्रेम है जो, इसलिए इनको मन में जन्मा देवता भी कहा जाता है। ठीक है। और कहा जाता है कि ये अशोक का जो फूल है, वो काम देवता के बाणों, तुणीर के बाण है। तुणीर कहते हैं, जो तरकश नहीं होता पीछे जिसमें तीर रखे जाते हैं, तो उसका एक बाणों में से 5 बाण थे उनके। कहते हैं कि काम देवता के पास लास्ट में 5 बाण हुए, तीर थे, जिनके में अशोक का नाम भी है। ठीक है। और वो 5 बाण कौन कौन से हैं? एक 3 तो अ पे हो गए, आम, अशोक और अरविंद। 2 हो गए नीलोत्पल और नवमल्लिका। ठीक है। ये 5 बाण थे उनके। ये बाद में ये कह रहे हैं कि सब फूलों की अपनी अपनी परंपरा है, सबको मतलब एक अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। पर ये कह रहे हैं कि अशोक को बुला दिया गया, आम को किसी ने नहीं बुलाया, अरविंद को नहीं बुलाया, नीलोत्पल को नहीं बुलाया, नवमल्लिका को भी किसने नहीं बुलाया। ये कह रहे हैं कि नवमल्लिका की जितनी आज कदर है उतनी पहले नहीं थी, मतलब उसको कभी इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया ही नहीं गया। पर आज की जितनी जितनी उसकी कदर है, उतनी तो पहले भी किसी की नहीं थी। नवमल्लिका पहले कभी थी ही नहीं। और कहते हैं कि जब ये काम देवता के अंदर अशोक, ये आर्य उत्तर जातियाँ थी, जो आर्य के बाद की जातियाँ हैं जिनके ऊपर मतलब, तो आर्य उत्तर जातियों के देवता वरुण, बुध और ये वज्रयान वगैरह ये माने जाते हैं। ये सारे आर्य उत्तर जातियों के देवता थे, पर बाद में उपास्य, ये काम देवता उपास्य बन गए इनके। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने और चीजें बताई है कि जो आर्य जातियों के बाद में इन्होंने कहा है कि जो ये काम देवता हैं वो विष्णु से भी डरते थे, बुद्ध से भी टक्कर लेके आ चुके थे। और फिर जाके इन्होंने क्या किया कि लास्ट में अपने अशोक के फूल को लास्ट अपना अंतिम शस्त्र बनाया। और जब अशोक के फूल का जब साहित्य में प्रवेश होता है, वहीं उसी समय ही उसी के आसपास जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में मतलब ये बौद्ध धर्म शिव साधना और शक्ति साधना, ये ऐसे मत थे उस समय के आसपास के, जिसमें स्त्री का प्रवेश निषिद्ध था। मतलब स्त्री, उन्होंने कहा कि जब स्त्री आ जाएगी, और क्योंकि पहले के जो साहित्यकार थे वो स्त्री को अपने मार्ग में बाधा मानते थे, इसलिए भगवान बुद्ध भी अपने घर से
मतलब छोड़ के चले आए थे रात को उठ के, तब उसकी पत्नी भी मतलब एक जो मैथिली शरण गुप्त ने कविता लिखी है यशोधरा, कि ऐसा कि वो मुझसे कह के जाते क्या फिर भी इस मेरे को निज बाधा पाते, अपने इसके उस काम में निज बाधा पाते क्या मेरे को भी। हमें कि वही है जो युद्ध में जब पति जाता है तो उसको श्रृंगार करके भेजती है, तो ये तो फिर भी अपने ज्ञान के लिए जा रहे थे, फिर हम क्यों नहीं भेजते, हम तो मरने के लिए भेज देते हैं, आत्म बलिदान के लिए भेज देते हैं, तो ये तो प्रेम के लिए मतलब ज्ञान के लिए जा रहे थे, तो हम क्यों रोकते उनको। वो अपन पढ़ेंगे, इसमें आपकी कविता लगी हुई इसी समय इसी साल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या है कि जब जब कहते हैं कि इसी समय जब अशोक आया साहित्य में, उसी समय ये बौद्ध धर्म वज्रयान में बदल गया, वज्रयान साधना में बदल गया। और जो शिव साधना है, शिव साधना बदल गई कौल साधना में, शिव साधना या शिव भक्ति कौल साधना में बदल गई। और जो ये शक्ति साधना थी वो बदल गई कपालिक मत में, कपालिक, ये कपालिक मत में बदल गई। तो जो ये कपालिक मत और वगैरह ये इसमें क्या है कि स्त्री भोग का, ये शिव साधना वगैरह, बौद्ध बदल गया, बौद्ध धर्म वज्रयान में, शिव कौल साधना में, और जो शक्ति साधना थी, शक्ति साधना बन गई कपालिक मत में या कपालिक मत में, ठीक है। और ये कहते हैं कि इसमें इनका एक ही उद्देश्य था, स्त्री भोग और भोग के, जैसे वज्रयान है, वज्रयान में जो आगे अपने हिंदी साहित्य के अंदर आएंगे, सिद्ध साहित्य में बढ़ेंगे अपन, सिद्ध साहित्य वज्रयान से ही निकला गया साहित्य। 84 सिद्ध थे जिनका ये था, मतलब ये था कि ये कहता है कि अपने शरीर का मतलब शरीर के संसार में जितने सुख हैं, जितने भोग हैं, उन सबको भोग कर शरीर को उस स्थिति तक ले जाओ कि आपको फिर कुछ अच्छा न लगे, मतलब आपका मन विरक्त हो जाए उन चीज़ों से, तो फिर आप ईश्वर को पालोगे, अपने परम ब्रह्म को, परम ज्ञान मतलब उसको पालोगे। तो इसमें भोग को महत्वपूर्ण माना। जो अब तक जो मत बचते आ रहे थे भोग स्त्री वगैरह से, उससे, और वही मत अशोक के फूल, कहते हैं कि ये कामदेव ने जो बाण चलाया उसके कारण ये इन साधनाओं में बदल गया, भोग में बदल गया। ठीक है, अब थोड़ा इसके निबंध के बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद में और भी कई चीज़ें कहती है कि जो स्त्रियाँ जाती थी प्रेम मांगने के लिए उनके पास में, बच्चे चाहने की स्थिति में, और इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो साहित्य के अंदर जो स्त्रियाँ जाती थी बच्चे के लिए, और उसके अलावा कहते थे कि ये जो यक्ष और गंधर्व वगैरह है ये पहाड़ी जातियाँ हैं, क्योंकि सांची और मथुरा के अंदर कुछ यक्षिणियों की इन वगैरह की मूर्तियाँ मिली हैं, तो उससे उनकी कद काठी के हिसाब से ये लगता है कि पहाड़ी स्तरीय मतलब जातियाँ थी। और इंद्र के समय पहाड़, बाकी कई लोग जो असुर वगैरह थे, असुर थे, दानव थे, दैत्य थे, इन्होंने अपनी मतलब उनकी इंद्र की सत्ता स्वीकारी नहीं, उन्होंने कहा हम नहीं स्वीकारेंगे भैया, हम तो विरोध करेंगे, लड़ाई करेंगे, और वो फिर बाद में हारते हैं वगैरह, अलग वो उनका बीच में द्वंद्व चलता रहा। पर ये जो यक्ष और वगैरह ये थे, ये क्या है कि मणियों की अच्छी समझ रखते थे, जो धरती के अंदर जो कोई रत्न मणियाँ वगैरह है, बहुमूल्य चीज़ें, तो उसका ये बहुत ज़्यादा मतलब उनको पता था, तो इस कारण ये बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाते थे, जल्दी अमीर हो जाते थे, और उसके बाद में इनके अंदर विलास की और भोग की प्रवृत्ति ज़्यादा थी। तो इन्होंने कहा भाई कि इंद्र से कहा ठीक है, हम तुम्हारा आपका शासन आप करो, हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमारा मतलब है भोग विलास से, हम मौज से रहेंगे, मतलब रीतिकाल इनके यही था। ठीक है, और उसके बाद में और कई चीज़ें देखने को मिलती है जिसमें अपन को, और इन्होंने कहा कि जो ये मत था, ये अशोक का फूल है, ये एक सामंत प्रवृत्ति का प्रतीक है, क्योंकि ये उच्च कुल का था, इनकी पूजा वगैरह उच्च कुल के लोगों ने की, और जो स्त्रियां थी अपने पति, पहले अशोक के फूलों, अशोक के पेड़ को की पूजा करके फिर अपने पति की पूजा करती थी, और ये सामंती प्रवृत्ति का प्रतीक है, सामंती सभ्यता का। ठीक है,
ये सामंत सभ्यता जब खत्म हो गई तो अशोक का फूल भी अपने गौरव को या फिर अपने इतिहास को भूल गया। तो ये कहते हैं कि उस लेखक की तरह जो फट से आया, मतलब एक उस कलाकार की तरह है जो स्टेज पे आया, फट से आया, अपना लोगों का मनोरंजन किया और फट से निकल गया, और वो याद रह गया जो पात्र। कभी कभी देखते हैं ना, कोई मूवी वगैरह में कोई एक छोटा सा रोल होता है किसी किसी का, वो आता है और सबको अलग मतलब अपने याद रखा के चला जाता है। जैसे आपने देखी होगी लगान फिल्म, देखी होगी तो उसमें कचरे का रोल है, नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे देख लेना। कचरे का लास्ट में वो आता है, बॉलिंग से अपने को लोगों को जिता के चला जाता है। तो वो भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं देखने की। ठीक है, और इसके बाद में कहते हैं कि जो वामन पुराण है, मणियों की, ये जो कहते हैं ना भाई नील मणियों और उनकी एक पहचान रखते थे रत्नों की, तो वामन पुराण से ये मतलब थोड़ा चलता है पता। वामन पुराण, वामन पुराण ने कहा है कि जो ये काम देवता थे, जब उनका युद्ध हुआ और जब उनका धनुष टूट गया, उन्होंने शिव पे जब चलाया धनुष, तो जब धनुष टूटा तो वो टूट कर जहाँ गिरा, जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पे अलग अलग, जो अलग अलग मणियों से बना हुआ था, और वहाँ पे अलग अलग जैसे फूल बन गए। जो जैसे मूठ का स्थान होता है जहाँ से धनुष बीच में से पकड़ते हैं, वो उस स्थान रुक्मणि से बना था, रुक्म मणि से बना था। वो जब गिरा तो वो चंपे के फूल में बदल गया, चंपे के फूल में बदल गया। और उसके बाद में जो हीरे का ना स्थान था, हीरे का जो स्थान था, ना स्थान, हीरे का जो ना स्थान था वो मोलसरी के फूलों में बदल गया, मोलसरी के सुंदर फूलों में बदल गया। इंद्रनील मणियों का जो स्थान था, इंद्रनील मणियों का जो कोटि देश था, वो गिर के पाटल पुष्पों में बदल गया, पाटल पुष्पों में बदल गया। ठीक है, और इसके अलावा जो चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश था, वो टूटकर चमेली के फूलों में बदल गया, चंद्रकांत मणियों का। तो इसमें अपन देख सकते हैं चंद्रकांत जो मणि थी, उसका जो चीज था वो बदल के चमेली के फूलों में बदल गया, चमेली में बदल गया। और एक और था जो जो मध्य प्रदेश था, जो टूट के विद्रुम का, विद्रुम विद्रुम की बनी हुई जो निमंत्र कोटि भी थी, वो बेला के फूलों में बदल गई। तो इसमें से दो चीज़ें अपन को देखने को पता चलती है। एक तो कि जो ये यक्ष वगैरह थे, उनको मणियों का ज्ञान था, क्योंकि वो पहाड़ों के आसपास की जातियाँ गई, मतलब जिससे पता चला सांची और जो मथुरा वगैरह में जो मूर्तियाँ मिली, उससे पता चला कि भाई ये पहाड़ी लोग थे। तो पहाड़ी लोगों का तो खजाना कहाँ होगा, मतलब जो मणियाँ रत्न वगैरह कहाँ होंगे, ज़्यादातर गुफाओं में, वहाँ खदान, मतलब पहाड़ों के अंदर जो खुदान करते थे उसी से, वहीं से निकलती थी। अब तो हर जगह मतलब खुदाई वगैरह होती है, जैसे अपने राजस्थान में तो मिलने से रही, कौन रेती खुदाई करेगा, पहाड़ों के अंदर पत्थरों के अंदर बीच में मतलब ये मणिया वगैरह हीरे वगैरह मिलते थे। तो वहीं से, तो इससे ये पता चलता है एक तो इनके पास में ये रत्नों का वगैरह था, और ये था कि ये जो फूल है, धीरज जी ने कहा ये फूलों का भी हमको, ये फूल सारे के सारे उन्हीं की देन है। ये मतलब पहले के एक कहीं पे ब्राह्मण ग्रंथों में ये पता है कि सोम जो है, हम वो सोम जो मदिरा है वो हम 119 से लेते थे, गंधर्वों से। तो उसी तरह ये फूल भी हम शायद उन्हीं से लेते होंगे। ठीक है, तो ये निबंध था आपका, पढ़ लेना इसको, आसान सा ललित सा निबंध है, पढ़ने में मज़ा भी आएगा।